कुर्बान किए जाते हैं। चीर के देखो, हर एक सीने में एक रंग है। चीर के देखो, हर एक सीने में एक रंग है। जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। ताकत, तकनीक और तैयारी का वो संगम जिसे देखकर दुश्मन की भी धड़कनें तेज हो जाएं। लखनऊ के जन भवन में सेना की प्रदर्शनी में दिखे वो अचूक हथियार जो देश की सुरक्षा की असली ढाल हैं। आधुनिक मिसाइल सिस्टम से लेकर एडवांस राइफल्स तक हर हथियार भारत की बढ़ती सैन्य ताकत की गवाही दे रहा है और दुश्मनों के लिए साफ संदेश कि भारत तैयार है। यूं तो लखनऊ के गवर्नर हाउस में 6 जनवरी से ही पुष्प और साग सब्जी का एग्जीबिशन लगी हुई है जो आम पब्लिक के लिए खुली है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो आर्मी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी है। पहली बार ऐसा मौका है कि आम जनता भारतीय सेना में जो सेना द्वारा जो युद्ध में अस्त्र शस्त्र उपयोग किए जाते हैं उनकी डिस्प्ले पब्लिक के लिए है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर नॉर्मल बंदूक या आर्टिलरीज मिलेंगी, इसके अलावा कई ऐसे घातक हथियार भी आपको इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगे जो शायद आपने अब तक नहीं देखे होंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ और देखते हैं क्या कुछ है खास इस बार की आर्मी की इस प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी में एक से एक बढ़कर हथियार है, लेकिन एक ड्रोन खास चर्चा में है। इसका वजन महज 33 ग्राम है। ये दुश्मन के इलाके में 2 किलोमीटर तक जाकर आसानी से उसकी रेकी कर उसकी लोकेशन, वहां मौजूद लोगों की संख्या और हथियारों के बारे में सटीक जानकारी दे सकेगा। यहाँ मौजूद एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल को सैनिक एक जगह से दूसरी जगह खुद ले जा सकेंगे या दुश्मन के टैंक को तबाह करने में भी सक्षम है। यहाँ 40 mm मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर भी है जो 4 किलोमीटर तक की रेंज में मार कर सकता है। जी हाँ, तो हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जहाँ आप जब देखेंगे तो शायद अपनी दांतों तले उंगलियां जरूर दबा लेंगे। हमारे साथ सर हैं यहाँ पर जो बताएंगे कि क्या कुछ एग्जीबिशन में खास है। सर, पहली बार इस तरह की प्रदर्शनी लगी है लखनऊ में पब्लिक के लिए, वो भी गवर्नर हाउस में। जी जी, यहाँ पर क्या कुछ पब्लिक के लिए इस बार स्पेशल ऐसा कुछ खास है जो शायद यहाँ की जनता पहली बार देखेगी? जी, यहाँ पर हमने न्यू टेक्नोलॉजी वेपन यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे एक हमारे पास स्पेशल ड्रोन जो कि मेक इन इंडिया है, उसका नाम है ब्लैक हॉर्नेट, जो कि सबसे छोटा ड्रोन है और वो दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाके और दुश्मन की खबर हासिल करता है। और ये बहुत ही छोटा ड्रोन है और न्यू जनरेशन का ये ड्रोन बना हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों के खिलौनों की तरह दिखने वाला ये ड्रोन कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये जानलेवा है दुश्मनों के लिए। क्या कुछ खासियत है सर इसकी? इसकी खासियत है कि ये एक तो छोटा है और दुश्मन के नज़दीक जाकर ये हमें सर्वेलेंस करता है और इसका दिखाई नहीं देता। इसका रेंज भी 2 किलोमीटर है और ये दुश्मन के बारे में हमें दिखने या नहीं दिखने वाली चीज़ को हमें एक मॉनिटर पर दिखाता है। मॉनिटर पर दिखाता है। तो ये क्या अब तक की जो आर्मी में जो जितने वेपन है उसमें सबसे छोटे वेपन में इसकी गिनती की जा सकती है? जी जी जी, ये सबसे छोटा ड्रोन है जो कि दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के न्यू टेक्नोलॉजी के ड्रोन आए हुए हैं, लेकिन ये ऐसा ड्रोन एक बनाया गया है जिससे कि उसका आभास दुश्मन को नहीं चल सकता। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेड इन इंडिया है। जी, ये मेड इन इंडिया है। वेरी गुड सर। और कुछ ऐसा क्या खास है जो हमारे जो पब्लिक है लखनऊ की वो जान सकती है कि इस बार और क्या ऐसा कुछ खास यहाँ मिलेगा? उसके अलावा एक मेड इन इंडिया ही दूसरा माइक्रो ड्रोन जो हमारे पास एक ड्रोन और आया है जिसको हम आत्मघाती ड्रोन बोल सकते हैं। वो भी उसकी फ्लाइंग भी 2 किलोमीटर है। सर, आत्मघाती मतलब खुद का भी विनाश करेगा और दुश्मन का भी विनाश करेगा? खुद को बर्बाद करके और दुश्मन को बर्बाद करता है वो। उसकी फ्लाइंग 2 किलोमीटर है और उसमें हम एक्सप्लोजिव जैसा बम आइटम लगा के और उसको हम मॉनिटर पर सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं और हम दूसरी जगह होंगे और वो जाके दुश्मन को बर्बाद करेगा आगे जाके। ओके। लोगों की नजर इस प्रदर्शनी में आकर जिस पर ठहरती है वो है रोबोटिक म्यूल। ये कुत्ते की तरह तेज दौड़ता है। 4 पैरों वाला यह स्वदेशी रोबोट -40 से 50 डिग्री तापमान में भी काम कर सकता है। ये दुश्मन को पहचान कर फायरिंग करने में भी सक्षम है। ये सेम एक आदमी की तरह काम करता है जो कि हमें न जाकर
ये सिस्टम जाएगा वहाँ पे और दुश्मन को घात पहुँचाएगा। क्या ये कर्तव्य पथ पे पहली बार दिखाता है इस बार 26 जनवरी की परेड में? ये वही म्यूल है? जी ये वही तो लखनऊ में ये पहली बार इस तरह के डिस्प्ले किया जा रहा है? जी 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 पहली बार है। पहली बार है। भारतीय सेना ने अपने जिस खास और सबसे अचूक हथियार का प्रदर्शन किया वो है RTTS। साधारण सी दिखने वाली ये गाड़ी किसी भी सतह यानी पहाड़, रेगिस्तान, बर्फ और मैदान में भी आसानी से चल सकती है। 850 सीसी इंजन की ये व्हीकल्स ब्लैक आउट सिस्टम से लैस है। धूप अंधेरे में भी बिना दुश्मन की नजर में आए इसकी इंफ्रारेड टेक्निक से हमारे जवान दुश्मन पर सटीक वार कर सकते हैं। RTTS ये एक ऐसा घातक वाहन है जो इंडियन आर्मी में फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ है। क्या कुछ खास है और कितना ये इंडियन आर्मी के लिए अच्छा हो सकता है? हमारे साथ हैं, उनसे ही जानकारी लेंगे कि क्या कुछ खास है। सर थोड़ा इस वाहन के बारे में बताइए। जय हिंद। यह व्हीकल RTTS है जिसका पूरा नाम रगर टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यह पोलैरिस कंपनी का मेड इन USA है। सन 2024 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था और ये 2025 में हमारी SF बटालियन में आया है। तो सर ये आपने जैसे बताया कि फर्स्ट टाइम ये इंडियन आर्मी में इस व्हीकल को इंक्लूड किया गया, क्या इस तरह से कुछ और व्हीकल्स भी हैं जो इंक्लूड किए गए हैं? जैसे ये व्हीकल है ATV ऑल टेरेन व्हीकल, ये भी इसी तरह यूज़ किया गया। ये भी पोलैरिस कंपनी का मेड इन USA है जिसे 2024 में शामिल किया था भारतीय सेना में। और ये जैसे जो काम इसी के हैं स्पेशल और वही काम इसके सेम टू सेम बस साइज में थोड़ा सा साइज में डिफरेंस है। और हम इन दोनों व्हीकल का एयरबोर्न एक्सरसाइज या एयरबोर्न ऑपरेशन में कैरी कर सकते हैं। जैसे छोटा होने के कारण इसे आसानी से एयरलिफ्ट करके हम दुर्गम इलाकों में इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा साइज में, इसमें कैपेसिटी ज़्यादा हो। कैपेसिटी ज़्यादा है इसमें, वेपन ट्रूप्स और इसके लिए पीछे दे रखा है। जैसे आप सामान लॉजिस्टिक्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भारतीय सेना के द्वारा लखनऊ में गवर्नर हाउस में डिस्प्ले की गई हैं। ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं है, ये एक संदेश है भारतीय जनता के लिए कि हमारी सेना किसी भी मुकाम में दूसरे देशों से कम नहीं है, बल्कि अब भारत मेड इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसकी एक झलक आपने देखी कि भारतीय सेना में भी कई ऐसे हथियार जुड़ गए हैं जो मेड इन इंडिया पर हैं। और ये साफ संदेश हमारे दुश्मन देशों के लिए है कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है।